हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका एसएसटी का चैप्टर पॉल्यूशन एंड इट्स इफ़ेक्ट्स है। आज हम पॉल्यूशन के बारे में कुछ बातें पढ़ेंगे। हार्मफुल इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ कंजर्वेशन, डिफरेंट वेज ऑफ कंजर्विंग द एनवायरनमेंट। क्या आप जानते हो कि हर रोज़ 50 स्पीशीज़ प्लांट्स की और एनिमल्स की एक्सटिंक्ट हुई जा रही है, ख़त्म हुई जा रही हैं, और एज देयर हैबिटेट्स आर बीइंग डिस्ट्रॉयड बाय ह्यूमंस, क्योंकि उनके रहने की जो जगह होती है वो सारी हम लोग ख़त्म करे जा रहे हैं। ह्यूमन बींग्स सारा उनका हैबिटेट ख़त्म कर रहा है, इस वजह से वो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। अब ये नाले का गंदा पानी है, ये रिवर में जाके मिल रहा है और ये प्लांटेशन कर रहे हैं, तो इनके बारे में आपको 2-3 लाइनें लिखनी है। पॉल्यूशन क्या होता है? पॉल्यूशन इज़ अ जनरल टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द हार्म कॉज टू एयर। जो हमारे हवा को दूषित करता है, वाटर को दूषित करता है या सॉइल को दूषित करता है, उसे हम पॉल्यूशन कहते हैं। 4 तरीके के मेन टाइप्स ऑफ होते हैं पॉल्यूशन के: एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, लैंड और सॉइल पॉल्यूशन एंड नॉइस पॉल्यूशन। अब हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सम सब्सटेंस विच कॉज एयर पॉल्यूशन कम फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज। कुछ चीज़ों से जो नेचुरल चीज़ें होती हैं उनसे भी पॉल्यूशन होता है, जैसे सैंडस्टॉर्म, वॉल्केनिक इरप्शन, फॉरेस्ट फायर या पॉलन्स होते हैं जो मेल फर्टिलाइजिंग एजेंट्स होते हैं प्लांट के, वो उनसे भी ये पॉल्यूशन होता है। फ्लावर्स आर नेचुरल कॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन। पॉलन इरिटेट्स द आइज एंड हार्म्स द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। पॉलन इतने खतरनाक हो सकते हैं कि उनसे आइज़ को हार्म हो सकता है या रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स भी ख़राब हो सकते हैं। वी नो दैट ट्रीज हेल्प टू क्रिएट अ बैलेंस बाय एब्जॉर्बिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीजिंग ऑक्सीजन फॉर द सर्वाइवल ऑफ लिविंग बींग्स। हम जानते हैं पेड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा मेंटेन होती है और ऑक्सीजन हमें मिलती है सर्वाइवल के लिए। लेकिन ट्रीज़ बहुत ज़्यादा काटे जा रहे हैं, बिल्डिंग्स बनाने के लिए, फ्लाईओवर बनाने के लिए जगह खाली करनी पड़ती है, तो और हम पेड़ों को काटते हैं। दिस फॉलिंग ऑफ ट्रीज़ और डिफॉरेस्टेशन हैज़ लेड टू द इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जो पेड़ काट रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता जा रहा है। दस इट रिजल्ट्स इन ग्लोबल वार्मिंग। इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता जा रहा है एंड दिस इज़ डिस्टर्बिंग द बैलेंस इन नेचर। इसकी वजह से नेचर का बैलेंस ख़राब हो रहा है। द नंबर ऑफ़ व्हीकल्स ऑन द रोड इज़ इंक्रीजिंग। सड़क पर वाहनों के नंबर बढ़ते जा रहे हैं, वाहन बढ़ते ही जा रहे हैं। वाइल दे हैव मेड आवर लाइफ ईजियर। हमारी ज़िंदगी इन वाहनों ने आसान कर दिया था। हार्मफुल गैसेज द रिलीज, जो हार्मफुल गैस वो छोड़ते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, इससे हमारी हवा बहुत दूषित हो जाती है। ऐसी हवा को हम जब सांस लेते हैं तो क्या होता है? कफ होता है, खांसी, नोजिया, उल्टी आने को होती है, ब्रोंचिटिस हो जाता है, या आँखों में इरिटेशन होती है। इरिटेशन तो आप लोगों ने भी कई बार महसूस की होगी। जब सड़क पे प्रदूषण बढ़ जाता है तो हमारी आंखों में जलन होने शुरू लगती है। देयर आर इन्यूमरेबल इंडस्ट्रीज इन आवर कंट्री। हमारे देश में बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, वो हमारे देश के लिए ज़रूरी भी है, मगर उसमें से कई हार्मफुल गैसेस निकलती हैं और स्मेल निकलती है जो हवा में मिल जाती है, और वो इतनी हार्मफुल होती हैं हमारे पृथ्वी पर हर तरीके की जीवन के लिए वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है। वुड एंड कोल यूज्ड इन होम्स एमिट स्मोक। लकड़ी या कोयला जो लोग घर में जलाते हैं उसमें से धुआं निकलता है जो हमारी हवा में मिलकर उसको पोल्यूट करता है। द एयर ऑल्सो गेट्स पोल्यूटेड बाय बॉन फायर्स। एयर कैसे और पोल्यूट हो सकती है? बॉन फायर से, जो लकड़ियाँ जला के उसके आसपास डांस करते हैं या पत्तियों को जलाते हैं या बारबेक्यूज़ बनाते हैं, इनसे भी हमारी वातावरण दूषित होता है। और ऐसी पोल्यूटेड एयर को हम जब सांस लेते हैं तो हमारे रेस्पिरेटरी डिजीज़ होते हैं। आज के टाइम में अस्थमा या ब्रोंचिटिस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। क्यों बढ़ गया है? इसी वजह से बढ़ गया है। जो CFCs है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, ये फ्रिज में यूज़ किया जाता है। इससे हमारी जो ओजोन लेयर है उस पर बहुत इफ़ेक्ट आता है। जो ओजोन लेयर है वो हमारी अर्थ को प्रोटेक्ट करती है। ये एक लेयर होती है जो सूरज की हार्मफुल किरणों को डायरेक्ट अर्थ पर आने से रोकती है। सूरज में अल्ट्रावायलेट रेज होती है। व्हेन दिस लेयर गेट्स इफेक्टेड, जब ये लेयर इफेक्ट हो जाती है तो UV रेज अर्थ को पेनिट्रेट करती है, ख़राब करती है और डायरेक्ट अंदर चली जाती है, अर्थ के अंदर सीधी आती है और कैंसर करती है। आप जानते हो ताजमहल को सफ़ेद संगमरमर से बनाया गया था, प्योर वाइट से, लेकिन धीरे धीरे उसका कलर पीला पड़ता जा रहा है। क्यों पड़ रहा है? क्योंकि प्रदूषण से उसका कलर पीला पड़ने लग गया है। प्रदूषण की मात्रा इतनी ज़्यादा हो गई है कि एक वाइट मार्बल जो था, इतना प्योर मार्बल था, वो भी पीला पड़ने लग गया। ना वाटर पोल्यूशन। पिछले चैप्टर में हमने हाइड्रोस्फीयर की इंपॉर्टेंस जानी थी। वाटर, पानी हर तरीके के जीव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पानी के बिना किसी भी तरीके का जीव सर्वाइव नहीं कर सकता, चाहे जानवर हो, कीड़े मकोड़े हो, कुछ भी हो,
पानी सबको चाहिए। However, the water in oceans, lakes, rivers and streams have long been used to get rid of waste. कई बार इन पानी के स्रोतों में, नदी नालों में या समुद्र में गंदगी हम फेंकते हैं, कूड़ा डाल देते हैं और फिर वहाँ पर कूड़ा इकट्ठा हो जाता है और पानी के जो जीव होते हैं उनको बहुत नुकसान पहुँचता है, जिससे कि वाटर पॉल्यूशन होता है। इस कूड़े को हम जो पानी में डालते हैं उससे वाटर पॉल्यूशन होता है, पानी को हम गंदा करते हैं। फैक्ट्रीज़ क्या करती है, सारा अपना कचरा या ऑयल या पॉइजनस केमिकल्स होते हैं, ये हार्मफुल वेस्ट जो होता है इंडस्ट्रीज़ का, वो सब पानी में डाल देते हैं, जो उनके आसपास की नदियाँ होती हैं उसमें डाल देते हैं। और कई सिटीज़ या टाउन्स भी अपना कूड़ा कचरा नदियों में डाल देते हैं, नालों को नदियों में मिला देते हैं। कई वाटर पोल्यूशन की कॉजेज़ डायरेक्ट नहीं है, जैसे केमिकल फर्टिलाइज़र्स है फार्मिंग में जब हम खेती बाड़ी करते हैं तो केमिकल फर्टिलाइज़र हमें इस्तेमाल करने पड़ते हैं। फर्टिलाइज़र वो सब्सटेंस होता है जो सॉइल में मिलाया जाता है ताकि फसल अच्छी हो सके। केमिकल फर्टिलाइज़र ग्राउंड के अंदर पहुंच के जो अंडरग्राउंड वाटर होता है उसको अनफिट कर देता है, पानी पीने वाले को मिट्टी के अंदर मिल जाता है, मिट्टी के अंदर से उसका जो इफ़ेक्ट है वो अंडरग्राउंड चला जाता है और अंडरग्राउंड वाटर वेस्ट हो जाता है। हमारे कई ऐसे त्यौहार है जिसमें कि हम नदियों में या समुद्र में अपने वेस्ट डालते हैं या फिर विसर्जन करते हैं, तो उससे भी हमारे नदी नाल ये जो समुद्र है या नदियां हैं उसमें गंदगी फैलती है। प्लास्टिक बैग्स जो होते हैं वो पानी के फ्लो को जाम कर देते हैं और पॉल्यूशन करते हैं। नॉइज़ पॉल्यूशन, जब अनचाहा साउंड आता है और डिस्टर्ब करता है एनवायरनमेंट को, उसे नॉइज़ पोल्यूशन कहते हैं। जब बहुत ज़्यादा शोर शराबा करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड नॉइज़ पोल्यूशन। नॉइज़ जो साउंड होता है उसको मेजर करने के लिए, उसको नापने के लिए हम डेसिबल डीबी का इस्तेमाल करते हैं। 180 डेसिबल से या इसके ऊपर जाने से हमारे जो ईयर ड्रम्स है, कान हैं, वो डैमेज हो जाते हैं। द चीफ कॉज ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन आर लाउड म्यूज़िक। सबसे मेन रीज़न है नॉइज़ पोल्यूशन का वो है लाउड म्यूज़िक, बहुत तेज़ म्यूज़िक, या नॉइज़ क्रिएटेड बाय व्हीकल्स, जो वाहन से जब आवाज़ें निकलती हैं, एयरक्राफ्ट से आवाज़ें निकलती हैं, या रेल ट्रांसपोर्ट से निकलती है, या इलेक्ट्रिकल अप्लायंस से, इंडस्ट्रियल मशीन से, या कंस्ट्रक्शन वर्क से, इन सब से भी पॉल्यूशन होता है। नॉइज़ पोल्यूशन अफेक्ट्स आवर हेल्थ इन अ नंबर ऑफ वेज। नॉइज़ पोल्यूशन से हमारी सेहत पे बहुत दुष्प्रभाव पड़ता है कई तरीके से। हम बहरे तक हो सकते हैं, हमें नींद नहीं आती है, इरिटेशन होती है, इनडाइजेशन हो जाता है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, हार्ट प्रॉब्लम्स तक हो जाती हैं। नॉइज़ पोल्यूशन रिड्यूसेस आवर प्रोडक्टिविटी। नॉइज़ पोल्यूशन से हमारी प्रोडक्टिविटी ख़राब हो जाती है और हमारी परफॉर्मेंस भी ख़राब हो जाती है। वी शुड ट्राई नॉट टू लिव नियर इंटरसेक्शंस ऑफ रोड्स के चौराहों के आसपास, शॉपिंग सेंटर्स के आसपास, एयरपोर्ट्स या रेल या बस स्टेशन के पास हमें नहीं रहना चाहिए। हमें तेज़ म्यूज़िक नहीं सुनना चाहिए, हॉन्किंग या हॉर्न्स बिना बात के नहीं बजाना चाहिए। फेस्टिवल्स और सेलिब्रेशन के दौरान बहुत तेज़ म्यूज़िक नहीं चलाना चाहिए, नॉइज़ पोल्यूशन नहीं बढ़ाना चाहिए। हमें खुद सोचना चाहिए कि हमें नॉइज़ पोल्यूशन नहीं बढ़ाना है, चिल्लम चिल्ली नहीं करनी है, या बहुत तेज़ आवाज़ पे गाने नहीं चलाने हैं। हमने पहले ही बताया था, जो साउंड है उसको मेजर करने के लिए डेसिबल का इस्तेमाल करते हैं, और 90 डेसिबल से ऊपर अगर चला जाता है तो हम हमेशा के लिए बहरे भी हो सकते हैं। अब आती है लैंड और सॉइल पोल्यूशन की बात। जब सॉइल का मिसयूज़ होता है या लैंड की जो क्वालिटी है वो ख़राब होने लग जाती है, दैट इज़ कॉल्ड लैंड पोल्यूशन और सॉइल पोल्यूशन। जब हार्मफुल सब्सटेंसेस, ख़तरनाक चीज़ें या प्लांट्स की ग्रोथ को इफ़ेक्ट करती है या एनिमल लाइफ को हिंडर करती है, तो दैट इज़ कॉल्ड लैंड पोल्यूशन। दिस हार्मफुल सब्सटेंसेस में बी रिलीज एज अ रिजल्ट ऑफ ओवर यूज ऑफ पेस्टिसाइड का ज़्यादा इस्तेमाल करने से, केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करने से, इंडस्ट्रियल वेस्ट का सॉइल में मिलाने से, या मिनरल एक्सप्लॉयटेशन करने से सॉइल पोल्यूशन बढ़ता है। द वेस्ट दैट आर डिस्पोज्ड आर ऑफ द काइंड्स जो वेस्ट होता है, कूड़ा कचरा होता है, ये दो तरीके का होता है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है वो वेस्ट होता है जो कि एनिमल यूज़ या प्लांट प्रोडक्ट्स से निकलता है, इनका कचरा होता है। दीज कैन बी इजीली ब्रोकन बाय बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा ब्रेक डाउन कर सकते हैं, इसको तोड़ सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। एंड हेंस डू नॉट कॉज एनी हार्म टू द एनवायरनमेंट। इससे हमारे एनवायरनमेंट को कोई ख़तरा नहीं होता। जैसे कि खाना, पेपर, वेजिटेबल के छिलके, या खाद,
ये सब आते हैं जो ये खतरनाक नहीं होते। और नॉन बायोडिग्रेडेबल जो होते हैं ये हमारे एनवायरनमेंट को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, बिकॉज दे कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन। ये टूटते नहीं हैं, ये ख़त्म नहीं हो पाते। सम ऑफ सच वेस्टेज आर प्लास्टिक एंड ग्लास। जो प्लास्टिक होता है या ग्लास होता है, इसको हम ना ख़त्म नहीं कर सकते, ये ख़त्म ही नहीं हो सकते। कंटेमिनेटेड ऑयल कॉजेज मैनी हेल्थ प्रॉब्लम्स टू कंटेमिनेटेड सॉइल है ये। कंटेमिनेटेड जो ज़मीन कंटेमिनेट हो जाती है, ख़राब हो जाती है, इसके नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की वजह से वो ख़राब हो जाती है। और वहाँ पर अगर कोई हम फसल उगाते हैं तो वहाँ की फसल भी नहीं हम खा सकते, कोई सब्जियाँ भी नहीं खा सकते यहाँ पे। कंटेमिनेटेड सॉइल में फर्टिलिटी भी ख़त्म हो जाती है, तो प्लांट्स उगते भी नहीं है, या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी नहीं उग पाते, वहाँ पर रह पाते। सॉइल पोल्यूशन जो है बहुत ख़तरनाक है एनवायरनमेंट के लिए। लेड जो सिक्का होता है, लेड एक मिनरल है, ये बहुत हार्मफुल पोल्यूटेंट है सॉइल के लिए। और हमारे ब्रेन, हमारे जो बच्चे होते हैं, कई बार आपने देखा होगा पेंसिल का सिक्का चबाते हैं, ये उनके ब्रेन के लिए भी बहुत ख़तरनाक हो सकता है। किडनी भी ख़राब हो सकती है और स्किन डिजीज़ भी हो सकती है। एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, इट इज़ एब्सोल्युटली एसेंशियल दैट रेमेडियल एक्शंस आर टेकन फास्ट टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। अब हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने एनवायरनमेंट को बचाएं। किसी भी तरीके से हमें एनवायरनमेंट को बचाना है। इस प्रोसेस को, एनवायरनमेंट के बचाने के प्रोसेस को बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट। डिफरेंट वेज ऑफ कंजर्वेशन कैसे रोक सकते हैं हम? कंट्रोलिंग ओवर पॉपुलेशन। हमारे देश की जनसंख्या इतनी ज़्यादा है कि हमारे जो रिसोर्सेज है वो सब उसमें लगे जा रहे हैं। पेड़ काटने पड़ते हैं जगह बनाने के लिए, खेत ख़त्म करने पड़ते हैं घर बनाने के लिए। तो अगर हम पॉपुलेशन को कम करेंगे तो हम नेचुरल रिसोर्सेज को कम ख़राब करेंगे। तो हमें पॉपुलेशन पहले कम करनी चाहिए। फिर चेक ऑन पॉल्यूशन कम करना चाहिए जितना आप लोग कर सकते हो। हमें एज अ पर्सनल, एज अ इंडिविजुअल, अपने आप कोशिश करनी चाहिए कि हम पॉल्यूशन को कम करें, क्योंकि एक एक इंसान अगर कोशिश करेगा तो बहुत फ़र्क पड़ेगा। फिर एफॉरेस्टेशन, हमें पेड़ नहीं काटने चाहिए बल्कि पेड़ लगाने चाहिए। पेड़ों को काटने से बहुत इम्बैलेंस हो जाता है एनवायरनमेंट में। ग्लोबल वार्मिंग, डिस्टर्ब्स द वेदर, कॉजेज फ्लड्स, बहुत सारे हमारे नुकसान होते हैं। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाने चाहिए। नॉइज़ पोल्यूशन, बिना बात के हॉर्न नहीं बजाना चाहिए। नॉइज़ी मशीन्स जो होती है, जब तेज़ आवाज़ करती है फैक्ट्रीज़ में मशीन्स, उनको साउंड प्रूफ रूम में रखना चाहिए। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड्स को सिटीज़ से दूर रखना चाहिए। जनरेटर भी साउंड प्रूफ केबिन्स में रखने चाहिए। खुले में बहुत तेज़ आवाज़ के गाने नहीं चलाने चाहिए। हॉर्न नहीं बजाना चाहिए फालतू में। स्कूल्स या हॉस्पिटल के पास तो बिल्कुल भी नहीं बजाने चाहिए। अब सॉइल पोल्यूशन, यूजेज ऑफ प्लास्टिक शुड बी कंट्रोल। प्लास्टिक का इस्तेमाल हमें कम से कम करना चाहिए और जहाँ तक हो सके उसको बैन भी कर देना चाहिए। प्लास्टिक से जो नदी नाले हैं वो रुक जाते हैं, पानी फ्लो बंद हो जाता है। और अगर गाय या भैंस ये प्लास्टिक खा लेती है तो उनके मरने तक का डर हो जाता है, क्योंकि उनके गले में फंस जाता है और वो चोक कर जाती है। ऑल द वेस्ट शुड बी डिस्पोज आफ्टर सॉर्टिंग फॉर रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग के लिए सामान निकालने के बाद वेस्ट को डिस्पोज कर देना चाहिए। पीपल शुड ऑल्सो बी मेड अवेयर ऑफ द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ लिटरिंग। कूड़ा इधर उधर फेंकने से लोगों को बचना चाहिए, उनको पता होना चाहिए इससे कितना नुकसान होता है। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाने चाहिए। पेस्टिसाइड का इस्तेमाल कम करना चाहिए। ऑर्गेनिक मैन्योर का इस्तेमाल करना चाहिए। ऑर्गेनिक मैन्योर क्या होता है? खाद। अब एयर पॉल्यूशन, इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट ऑल व्हीकल्स पास पोल्यूशन टेस्ट। कोई भी वाहन जो सड़क पे उतरता है उससे पहले पोल्यूशन टेस्ट करना चाहिए, ताकि ज़्यादा पोल्यूशन ना फैलाए वो। ऑटोमोबाइल कंपनीज़ को इको फ्रेंडली कार्स या बसेस को लॉन्च करना चाहिए ताकि पोल्यूशन कम हो सके। पीपल शुड स्विच ओवर टू सेफर वेज ऑफ ट्रैवलिंग, लाइक लोगों को ज़रूरी नहीं है कि कार से ही जाएं, बाइसिकल यूज़ कर सकते हैं, CNG फील्ड ऑटो रिक्शा यूज़ कर सकते हैं, बैटरी रिक्शा यूज़ कर सकते हैं छोटे कम दूर के लिए। कार पूलिंग कर सकते हैं, मतलब 2 लोग एक ही कार में जाएं। ज़रूरी नहीं है कि 2 लोगों को एक ही जगह जाना है तो अलग अलग गाड़ी में जाएं, जैसे केजरीवाल जी ने पहले किया था ऑड इवन वाला। वेस्ट को हमें ओपन में नहीं फेंकना चाहिए या कूड़ा नहीं जलाना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है और लोग बहुत बीमार होते हैं। फैक्ट्रीज़ को सिटी से दूर रखना चाहिए। इंडस्ट्रियलिस्ट जो होते हैं उनको हवा में पोल्यूशन कम करने के तरीके ढूंढने चाहिए, ताकि जो धुआं है वो हवा में ना मिले। वाटर पोल्यूशन, जो कूड़ा होता है फैक्ट्रीज़ का वो पानी में नहीं फेंकना चाहिए, नदी नालों में नहीं फेंकना चाहिए। नदी में
या समुद्र के किनारे नहीं डालना चाहिए, क्योंकि ये पानी को बहुत दूषित करते हैं। बैन लगा देना चाहिए पानी जो नदी वगैरह में नहाने पे, वॉशिंग पे, सफाई करने पे, कपड़े वपड़े धोने पे, वहाँ पे बैन लगाना चाहिए नदियों में। वाटर बॉडीज़ जो हैं हमारी नदी वगैरह है उनको साफ़ करते रहना चाहिए। सीवेज जो वाटर बॉडीज़ में डालते हैं उसको पहले ट्रीट करना चाहिए, उसे जो हार्मफुल हैं उसमें एक्टिव चीज़ें हैं वो सब निकालनी चाहिए। इंडस्ट्रियल मस्ट इंश्योर दैट द वेस्ट दैट इज़ लेड इनटू वाटर बॉडीज़, पहले जो इंडस्ट्रीज़ का जो कूड़ा है उसको डिटॉक्सीफाई करना चाहिए, उसके बाद उसको नदी में छोड़ा जाना चाहिए। ह्यूमन बींग शुड ऑल्सो कंट्रोल देयर एक्टिविटीज़ दैट कॉज वाटर पोल्यूशन, इंसानों को हमें खुद पर्सनल लेवल पे सोचना चाहिए कि हमें पानी में दूषित नहीं करना है, गंद पानी में नहीं डालना है। अब वाइल्ड लाइफ को कैसे प्रोटेक्ट करना है? वाइल्ड लाइफ जो है पिछले कई टाइम से ख़त्म की तरफ जा रही है, ख़त्म होते जा रही है। क्यों ख़त्म हो रहे हैं? खाना नहीं मिल पाता, उनको रहने की जगह नहीं मिल पाती, उनका शिकार कर देते हैं। चीता जो है ऑलरेडी एक्सटिंक्ट हो चुका 1950 में, और टाइगर और वल्चर जैसे वो एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, इसलिए सरकार ने उनको बचाने के बहुत तरीके निकाले हैं। सेफ टाइगर चला रखा है ताकि नेशनल पार्क में और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में शेरों को बचाया जा सके। पर्पस बिहाइंड दीज मेजर्स टू सेव एंडेंजर्ड स्पीशीज़, ऐसे कार्यक्रम चलाने का मेन रीज़न क्या है? ताकि जो स्पीशीज़ ख़त्म हो रही हैं, जो जानवर प्रजाति ख़त्म हो रही है उसको हम बचा सकें, उनको एक नेचुरल घर दे सकें। 3 R's, रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल। कम इस्तेमाल करो, दोबारा इस्तेमाल करो, रिसाइकल करके इस्तेमाल करो। रिड्यूस, सम वेज टू रिड्यूस द एनवायरमेंटल डैमेज कॉज्ड बाय कार्स इंक्लूडिंग कार पूलिंग विद फ्रेंड्स, कार पूल करके, वॉक करके, बस लेकर या अपनी बाइक चलाकर हम पोल्यूशन लेवल को कम कर सकते हैं। सेव एनर्जी बाय टर्निंग ऑफ लाइट्स, जहाँ पर लाइट की ज़रूरत नहीं है उसको बंद कर दो, बिना बात के हर जगह लाइट जलाने की ज़रूरी थोड़ी ना है। यू कैन रिड्यूस वेस्ट बाय यूजिंग अ कंप्यूटर, कंप्यूटर इस्तेमाल करके हम पेपर का इस्तेमाल कम कर सकते हैं। न्यूज़पेपर और मैगजीन सब ऑनलाइन भी आती है, तो पेपर क्यों कम करना चाहिए? पेपर भी हमारा पेड़ों से बनता है, तो अगर हम पेपर की जो कंप्यूटर यूज़ करेंगे तो पेड़ कम काटने पड़ेंगे। पेपर वर्जन्स को करने की जगह हम इंटरनेट पर उसे पढ़ सकते हैं। पानी को हम फालतू वेस्ट ना करें, उसको नल ना खुला छोड़ें और बकेट से या मग से पानी यूज़ करें। रीयूज़, हमें प्लास्टिक बैग की जगह बोरी या कपड़े के थैले इस्तेमाल करने चाहिए। यू कैन यूज़ दिस सैक्स, और इन बोरों को या थैलों को हम दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे क्या होगा? ट्रीज़ को हम सेव करेंगे, पेपर बैग नहीं बनाने पड़ेंगे और हम इसको दोबारा रीयूज़ कर सकते हैं। प्लास्टिक कंटेनर एंड रीयूजेबल लंच बैग्स आर ग्रेट वेज टू टेक योर लंच टू स्कूल विदाउट क्रिएटिंग वेस्ट। खाना जो हम स्कूल लेके जाते हैं, लंच बॉक्स लेके जाते हैं, प्लास्टिक कंटेनर या स्टील के लंच बॉक्स में लेके जाना चाहिए। कॉफ़ी कैन, शू बॉक्स, मरग्रीन कंटेनर। मरग्रीन कंटेनर क्या होता है? मक्खन जैसे पदार्थ जो हम रोटी पे या ब्रेड पे लगाते हैं, तो इनके कंटेनर्स को फेंकने की जगह इससे हम कुछ फ़न कर सकते हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट के एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। रिसाइकल, कई चीज़ें हम दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। पेपर टॉवल, गार्बेज बैग्स, ग्रीटिंग कार्ड्स, टॉयलेट पेपर, इन पे लिखा होता है कि ये रिसाइकल मटेरियल से बने हुए हैं। तो रिसाइकलिंग इज़ द गुड वे टू रिड्यूस पोल्यूशन। हमें खुद सोचना चाहिए, हमें खुद हेल्प करना चाहिए कि हम अपने एनवायरनमेंट को क्लीन करें, पोल्यूशन नहीं फैलाएं। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। एंड योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स योर एनवायरनमेंट, कि आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे एनवायरनमेंट को लेके, कि हमें प्रदूषण नहीं फैलाना है। ओके, थैंक यू गाइस, बाय।